नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम एवरीवन। आज आपका फिर से स्वागत है स्टडी विद विकास सूर्यवंशी में। और कल यानी कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था जिसके कुछ हार्मोन्स थे जो हम लोग पढ़ लिए थे। कुछ हार्मोन्स को हम लोग पढ़ लिए थे। लास्ट हार्मोन्स हम लोग पढ़े थे LH, बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या करता है, जो लीडिंग सेल्स होती हैं, अंतर्याली कोशिकाएं जो होती हैं, उन्हें क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, उन्हें क्या करता है, ये प्रेरित करता है। किसके लिए? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने के लिए प्रेरित करता है। और क्या होता है कि ये इन फीमेल्स, किसमें? इन फीमेल्स क्या करता है ये, यानी मादा में, ठीक है, मादा में क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसके निर्माण के लिए, यानी फीमेल हार्मोन, समझेंगे, फीमेल हार्मोन को बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजन। ठीक है, और मेल हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, ये वर्ड याद रखेंगे। यानी एस्ट्रोजन ई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एस्ट्रोजन ये किस में होगा, ये होगा फीमेल के अंदर। एस्ट्रोजन किसके अंदर? मेल के अंदर। ठीक है, एस्ट्रोजन मेल के अंदर, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, फीमेल में क्या करता है, फीमेल में एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण, ठीक है, निर्माण के लिए एक सेल्स पाई जाती हैं जिनका नाम होता है थीका इंटरना सेल्स। कौन सी? थीका इंटरना सेल्स। इनको क्या प्रेरित करता है, सेल्स को प्रेरित करता है। थीका इंटरना सेल्स को प्रेरित करता है कि भाई आप जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण करो, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण करो। एस्ट्रोजन हार्मोन्स किसके अंदर पाया जाएगा? फीमेल यानी मादा। ठीक है, और एस्ट्रोजन किसके? मेल यानी नर के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा, क्या हमने पढ़ा था, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब नेक्स्ट हार्मोन्स जो हम लोग अब पढ़ेंगे MSH। कौन सा? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा पढ़ेंगे? MSH जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या है, हिंदी में भी मेलानोसाइट ही बोलते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH की फुल फॉर्म मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें क्या है, मेलानोसाइट्स में ये क्या है, इसमें एक सेल, मेलानोसाइट्स बोले तो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं जिसमें मेलानिन पाया जाता है। ठीक है, मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी के कलर को निर्धारित करता है। अगर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है तो बॉडी का कलर कैसा होगा? डार्क बोले तो काला। ठीक है, एंड अगर मेलानिन पिगमेंट कम है, कम है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा?
बंदा जो होगा वो कैसा होगा, गोरा। ठीक है, कैसा होगा, गोरा। तो क्या कर रहा है, ये क्या है, एमएसएच हार्मोन जो होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बॉडी के कलर को निर्धारित करता है। किसको, बॉडी के कलर को निर्धारित करता है, यानी मेलानिन। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, यानी स्किन कलर, स्किन कलर। जितना ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट की मात्रा, उतना ही ज़्यादा बॉडी का कलर डार्क बोले तो ब्लैक, काला। ठीक है, एमएसएच, ये तो फंक्शन हुआ है आपका एमएसएच का। उसके बाद एक और हार्मोन आता है, एक और हार्मोन जिसका जो था, जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी उससे सिक्रीट होता है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है उससे सिक्रीट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। कौन सा, ऑक्सीटोसिन, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ये क्या है, ऑक्सीटोसिन। इसे हम लोग क्या, लव हार्मोन्स भी बोलते हैं। कौन सा, लव हार्मोन्स। क्यों, क्योंकि इसी के द्वारा सब फीलिंग्स जो होती हैं वो जागृत होती हैं, फीलिंग्स जो है जागृत होती हैं, फीलिंग्स के बारे में बताता है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन को हम क्या, लव हार्मोन्स भी कहते हैं। ये क्या करता है, स्मूथ मस्कल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, स्मूथ मस्कल्स को क्या एक्ट्स, ये क्या करता है, एक्ट्स ऑन द स्मूथ मस्कल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कंट्रैक्शन। इनके जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, सिकुड़ने के लिए, सिकुड़ने क्या, ये ऐसे काम करता है, एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी and stimulate their contraction. ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं उन पर क्या करता है, कार्य करता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए बढ़ाता है, जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है, यानी बच्चा जब यूट्रस में होता है, या जब बच्चा जन्म लेता है तब यूट्रस के बिगोरस जो होती हैं कॉन्ट्रैक्शन, उसको क्या है, बिगोरस कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है, जिससे क्या है, और उसके बाद क्या है, जो मिल्क यानी जो आपकी होती है उसका क्या, मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन, मिल्क यानी दुग्ध को बाहर निकालने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो इसका फंक्शन ये होता है। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड बाद में, यानी हिंदी में लिखेंगे, जब बच्चा या शिशु जन्म लेता है तब यूट्रस के बारे में बताए थे आपको ना, बिल्कुल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए थे तब। यूट्रस के बिगोरस
विगोरस कॉन्ट्रैक्शन, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। एंड मिल्क इजेक्शन, क्या? मिल्क इजेक्शन यानी दुग्ध का स्त्रावण, दुग्ध को बाहर निकालना ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। शिशु के जन्म के दौरान ये क्या करता है? उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है और यूट्रस के जो विगरस यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है और बच्चे की क्या डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। एंड मिल्क इजेक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड से दुग्ध का उत्पादन के लिए इसे स्टिमुलेट करता है। ठीक है। किसको? मेमोरी ग्लैंड्स को। किसको? मेमोरी ग्लैंड्स को। ठीक है। अब इसके बाद एक और बचा पोस्टीरियर का, एक और हार्मोन बचा जिसे कहते हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जिसे आल्सो नोन एज एडीएच, एडीएच करके भी जानते हैं हम लोग, एडीएच करके भी जानते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन आल्सो नोन एज एडीएच, एडीएच हार्मोन्स बोले तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन बोले तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं। ये क्या करता है? ये जो है मुख्यतः आपकी किडनी, क्योंकि किडनी के ऊपर ही आपने देखा होगा, किडनी जो होती है, किडनी, इसके ऊपर ही एड्रिनल ग्लैंड होती है। कौन सी? एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये मुख्यतः क्या है? किडनी पर कार्य करता है और क्या स्टिमुलेट करता है? किसके? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। तो मेनली लिखेंगे एक्ट्स, मेनली यानी मुख्यतः कार्य करता है किस पर? एट द किडनी, एट द किडनी, जो क्या करते हैं? स्टिमुलेट्स and stimulates reabsorption of water, reabsorption of water and electrolytes, electrolytes। ये क्या करता है? किडनी पर कार्य करता है और किडनी से क्या कहता है? भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करो? रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स और आपका वाटर, पानी का रीअब्जॉर्प्शन करो। मतलब इसके रीअब्जॉर्प्शन को, किसके? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये तो थी पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लैंड्स जो थी पढ़ ली हमने, जो किसकी थी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड बोले तो प्यूस ग्रंथ, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद अब दूसरी अगली ग्लैंड कौन सी? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। ये क्या है, ये आपके फॉर ब्रेन मतलब तो अग्र मस्तिष्क में, क्या ब्रेन में ये प्रेजेंट होती है, वो भी ब्रेन के कौन से वाले भाग में, फॉर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क में ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ब्रेन के कौन से वाले पार्ट में, फॉर ब्रेन में। कौन से, फॉर ब्रेन, बोले तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। कौन, हाइपोथैलेमस। हिंदी में भी इसे हाइपोथैलेमस ही कहते हैं। अच्छा, ये क्या करती है, रेगुलेट करती है, किसको, ये करती है रेगुलेट या कंट्रोल, किसको, मास्टर ग्लैंड को। मास्टर ग्लैंड बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो ये क्या है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। एक मिनट रुकेंगे। ये क्या करती है, कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, भैया इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम बोल रहे थे मास्टर ग्लैंड। क्या बोल रहे थे, मास्टर ग्लैंड। जो क्लास को कंट्रोल करे उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर। इसीलिए ये सब ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी वो सभी ग्लैंड्स को कैसे कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए हमने इसे बोला था मास्टर ग्लैंड। अब ये क्या है, मास्टर, हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, सुपर मास्टर। कौन हुआ, सुपर मास्टर। ठीक है, तो कौन हुआ, सुपर मास्टर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इस वाली को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कौन सी, सुपर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, सुपर मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड थी उसे क्या कर रहा है, कंट्रोल। उसे क्या कर रहा है, कंट्रोल। तो इसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, सुपर मास्टर ग्लैंड। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है, ये क्या करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को बताता है। बॉडी टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को बताता है, यानी शरीर ताप। किसको, शरीर ताप। इसी के द्वारा आपका क्या, हंगर बोले तो भूख। क्या, हंगर बोले तो भूख। एंड हंगर एंड थर्स्ट, यानी ये क्या, भूख और प्यास को, भूख और प्यास को भी बताता है, को कंट्रोल करता है। अच्छा, कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी भी पर्सन को फीवर आ गया, बुखार आ गया भाई, बुखार आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसके बॉडी का टेम्परेचर कैसा हुआ, हाई हुआ। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ तो क्या हुआ, उसे बुखार में क्या कहता है, भाई भूख नहीं लग रही। क्या, भूख नहीं लग रही, क्योंकि उसे भूख लगना बंद हो जाती। क्यों हो जाती भाई, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर उसका हाई है। जब बॉडी टेम्परेचर हाई है तो क्या, भूख उसे नहीं लगेगी। तो ये किससे रिलेटेड, भूख, प्यास एंड आपका टेम्परेचर, शरीर का तापमान, किससे रिलेटेड, कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये क्या करता है, आपकी हैप्पीनेस यानी खुशी, एंड सैड दुख। ठीक है, एंड सैडनेस बोले दुख, एंगर गुस्सा। ठीक है, एंड लव बोले तो फीलिंग्स।
को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो बस क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है तो यहाँ से सुपरमास्टर ग्लैंड एंड बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को कौन बताता है? तो हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और इसके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड, कौन सी? थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। ये क्या है? थायराइड ग्लैंड। ये यहाँ पे कभी कभी आप देख लिए होंगे कि लोग बोलते हैं कि फूल जाता है, जिससे घेंगा बोलते हैं, फूल जाता है। वो कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड। वो क्या होती है? थायराइड ग्लैंड ही होती है जो फूल जाती है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया मतलब गले में प्रेजेंट होती है हमारे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो है आपके इस टाइप की होती है, एच नुमा या बटरफ्लाई लाइक। ठीक है, एच नुमा या बटरफ्लाई लाइक। ठीक है, ये इस टाइप की होती है, एच शेप या बटरफ्लाई लाइक होती है। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये आपके प्रेजेंट होती है नेक वाले रीजन में। कहाँ? नेक बोले तो गले में। ठीक है, गले में प्रेजेंट होती है। इसमें 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स। ठीक है, 2 लोब होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 लोब्स, 2 लोब्स यानी 2 लोब्स होते हैं, लोकेटेड ऑन देयर साइड ऑफ ट्रेकिया। लोकेटेड ऑन देयर साइड ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया कैसे? ये जो है इस टाइप से लगी रहती है, इस टाइप से होती है। ये ट्रेकिया की रिंग्स हैं, ट्रेकिया की ये रिंग्स हैं। ठीक है, क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया की ये क्या है? रिंग्स हैं। ठीक है, इन्हीं का ट्रेकिया बोलते हैं। तो इसके ऊपर, ठीक है, यही हम लिखे हैं, 2 लोब्स लोकेटेड ऑन देयर साइड ऑफ ट्रेकिया। और इसे और क्या है? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी? लार्जेस्ट सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पढ़ ही चुके हैं आप। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड होती है, जिसका वेट कितना होता है? 25 से 30 ग्राम। ठीक है, जिसका वेट 25 से 30 ग्राम होता है। क्या होता है? फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ये क्या करती है? थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस करती है, थायराइड हार्मोन्स को बनाती है, थायराइड हार्मोन्स को बनाती है। फॉर synthesis of thyroid hormone
फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन एसेंशियल एलिमेंट थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए एक एलिमेंट की आवश्यकता होती है। उस एलिमेंट का नाम क्या है? उस एलिमेंट का नाम क्या है जिसकी वजह से, जिसकी कमी से गुटायर, जिसे बोलते हैं घेंगा रोग भी हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, घेंगा रोग किसके कारण हो जाता है, ठीक है, किसकी कमी के कारण हो जाता है, तो वो एलिमेंट पूछा गया है, कई बार आया है। तो क्या है उसका नाम? उसका नाम आयोडीन। कौन? आयोडीन। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है? आयोडीन। कौन सा एलिमेंट है? आयोडीन। ये जो है स्टार लगा लो इस पे, ये जो है इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन एसेंशियल एलिमेंट, ओ सॉरी यहाँ क्या लिख दिया है, एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट आयोडीन। अब क्या है, इसके हार्मोन्स कौन कौन से हैं? हार्मोन्स, ये तो था थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब इसके क्या है, हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हार्मोन्स, इसके पढ़ेंगे हम लोग हार्मोन्स। इसके हार्मोन्स क्या है, ये 2 हार्मोन्स होते हैं इसके पास। कौन कौन से? T4 एंड T3। T4 एंड T3, ये क्या है? T4 और T3। T3 यानी T4 यानी T1 है, 4 का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? टेट्रा। क्या? टेट्रा। और टेट्रा मतलब 4, और इसके पास आयोडीन के 4 एटम्स हैं। कौन है? 4 एटम्स। तो क्या हुआ? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसका नाम होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। कैसे? केमिस्ट्री अभी कई बार मैं बताया आपको, जब 2 हो तो बाई लिखते हैं, 3 हो तो ट्राई लिखते हैं, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा और 6 हो तो हेक्सा, ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में बताए हैं, इसमें भी बताया आपको उस दिन, ठीक है। तो यहाँ क्या है? 4 वाले क्या बोला? टेट्रा। क्या? टेट्रा। और टेट्रा मतलब 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल यानी आयोडीन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो टेट्रा आयोडीन थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और इसकी को ही क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। अच्छा, इसे ये टेट्रा क्यों बोले? अभी बताया हूं मैं। क्या? इसमें क्या? 4 आइटम्स ऑफ आयोडीन, 4 आइटम्स होते हैं किसके? आयोडीन्स के, ठीक है। ऐसे ही इसे 3 अभी बताया था। 3 मतलब ट्राई। क्या? ट्राई। 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के हैं तो ट्राई आयोडो। किससे निकल रहा है? थायराइड ग्लैंड से। थायरोनिन। ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन, इसीलिए ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिससे इसमें क्या है? 3 एटम्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे T3 बोलते हैं। T3 हार्मोन्स, T4 बोले तो थायरॉक्सिन। अब क्या हम लोग खाना खाते हैं, तो क्या एक डाइट लेते हैं, आहार लेते हैं, उसमें क्या है आयोडीन, उसके साथ में क्या आयोडीन भी ले लेते हैं, आयोडीन में क्या है अमीनो अम्ल, 20 अमीनो एसिड होते हैं। हमारी बॉडी को 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या है 10 इसेंशियल एंड 10 जो है 10 इसेंशियल एंड 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। ये 10 इसेंशियल जिनकी हमें आवश्यकता होती है बाहर से, नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी बना लेती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी बना लेती है। तो इसमें क्या है अमीनो एसिड को लेते हैं हम लोग। कौन सा अमीनो एसिड होता है, वो होता है थायरोसिन। कौन सा अमीनो एसिड होता है, थायरोसिन। जैसे डाइट ली, आहार लिया, उसके साथ में हमने क्या किया आयोडीन भी ले लिया भाई, उसके साथ ही तो आयोडीन गया, उसमें एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा अमीनो एसिड लिया जिसकी आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल, जिसमें कौन सा अमीनो एसिड थायरोसिन, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, T3 एंड T4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो T4 कैसे बना, डाइट को लिया हमने, आहार को खाया, उसमें आयोडीन पहुंचा, आयोडीन में क्या है एक अमीनो अम्ल बना, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड प्रेजेंट था या बना, जिसे बोलते हैं थायरोसिन। थायरोसिन क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया किसमें T3 एंड T4, T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन में कन्वर्ट हो गया, बन गए कौन से हार्मोन, T3 एंड T4, ठीक है। अब T3 या T4 जो बनते कैसे हैं, क्या हुआ, T4 हार्मोन्स जो है थायराइड बनाता है, थायराइड ग्लैंड जो है T4 हार्मोन्स को बनाती है, जो कि ये क्या हुआ T3, इसमें क्या आयोडीन, ठीक है, आयोडीन T4 में आयोडीन मॉलिक्यूल, इसमें से क्या है एक मॉलिक्यूल यानी एक एटम आयोडीन निकल गया, और यहाँ से क्या बना T3, एक एटम मॉलिक्यूल जो है, एक एटम किसका आयोडीन का निकल गया। ये क्या होता है, ये जो है 80% तो ऐसे बनाता है, 80%, ठीक है, 80% T4 से ही T3 बनता है, जो क्या जिसे क्या इस जैसे कि T4 से T3 बना, ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ, जैसे एक आयोडीन हटी तो इसे क्या बोलते हैं डी आयोडीनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को डी आयोडीनेशन, क्या डी आयोडीनेशन, डी का मतलब ही होता है डी आयोडीनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, और किसका आयोडीन का, रिमूवल ऑफ आयोडीन, और ये होता कहाँ है, किसमें होता है, कहाँ होता है, लीवर एंड, किसमें होता है, लीवर एंड किडनी, में होता है। लीवर बोले तो यकृत जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, एंड किडनी बोलो तो
क्या बोलते हैं किडनी को हिंदी में, वक्र, ठीक है। अच्छा, बॉडी में एक्टिवली बायोलॉजिकल एक्टिव कौन होता है T3। ये T3 ही जो है, ये T3 जो है, T3 यही क्या है, ये बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें T3 सेल्स होती हैं, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म। ये किसके लिए, ये मेटाबॉलिज्म, T3 जो होता है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसे हिंदी में उपापचय बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, मेटाबॉलिज्म का मतलब है ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, क्रिया करना, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसकी क्या है, इसकी अगर ये कम हो जाए तो कौन सा रोग होता है, अब इसकी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। और ये ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होगा, ठीक है। ये कम हो जाए तो कौन सा रोग होगा, और ये ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होगा, ठीक है। चलो उससे आगे पढ़ेंगे कल इसके डिजीज़ के बारे में। उसके बाद हम एक ग्लैंड पढ़ेंगे, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।